हेलो फ्रेंड्स, कल हमारे प्रदेश में जो एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक हुआ है। ये हमारे नौजवान साथियों के लिए जो अपने भविष्य के लिए कड़ी लगन से मेहनत कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पे कि यदि कोई नकल का गिरोह पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और किस किस धारा में क्या सजा दी गई है। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि यदि कोई नकल गिरोह के साथ में कोई परीक्षार्थी पकड़ा जाता है तो उसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है या फिर वह भी नकल गिरोह के बराबर ही उसको सजा मिलती है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम इसे 3 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। पहला कि यदि कोई नकल गिरोह पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज होता है और क्या उसको सजा होती है। दूसरा, यदि उसके अंदर कोई सरकारी कर्मचारी शामिल हो तो उसके खिलाफ कौन सी धारा में दर्ज होता है और उसको क्या सजा होती है। साथ ही यदि कोई परीक्षार्थी भी साथ में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कौन सी धारा में दर्ज होता है, वह उसको क्या सजा दी जाती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। यदि कोई नकल गिरोह पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज होता है। तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है दोस्तों, धारा आईपीसी की धाराएं हैं 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी। यदि एक से अधिक लोग हैं तो उनका सहयोग करने वालों के खिलाफ 120 बी आईपीसी में मुकदमा दर्ज होता है। और इसमें इन धाराओं में जो सजा है वह है 10 साल तक की। साथ ही इन 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022। उसमें भी 10 साल तक की सजा दी गई है। साथ ही 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार उसमें गिरोह की संपत्ति को भी कुर्क और जब्त कर सकती है। इसी तरीके से यदि नकल गिरोह के साथ में कोई सरकारी कर्मचारी भी उसमें सम्मिलित है तो ये सभी धाराएं तो उसके लगेंगी ही। साथ में आईपीसी की एक धारा 409 आईपीसी और ऐड हो जाती है, वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8, 9, 13 भी उसके खिलाफ लगती है। सजा का प्रावधान इसमें भी उसके लिए भी उतना ही बराबर कर दिया हुआ है। अब यदि कोई परीक्षार्थी भी साथ में पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ क्या। देखिए दोस्तों, अगर परीक्षार्थी की भूमिका उनके बराबर है जब तो आईपीसी की सारी धाराएं भी उसके खिलाफ लगती है। लेकिन यदि सिर्फ उसकी भूमिका इतनी है कि उसको पेपर मिला, पेपर दिया बस, तो उसके खिलाफ 420 आईपीसी और साथ में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धाराएं ही लगती है, जिसमें सजा है 3 साल से लेकर 7 साल तक और 1 लाख रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। साथ ही 2 साल तक के लिए उसको किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए बाध्य किया जाता है कि वह किसी भी कंपटीशन में नहीं बैठ सकता। यह तो है हमारे राजस्थान का। यदि अन्य स्टेट में इस तरीके का कोई गिरोह पकड़ा जाता है तो उसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम जिस तरीके से हमारे प्रदेश राजस्थान में बनाया गया है, सभी स्टेट में बनाया गया है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, उनके खिलाफ उनका सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लगता है, हमारे खिलाफ हमारे प्रदेश का लगता है। इसी तरीके से सभी के खिलाफ इन्हीं आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, चाहे प्रदेश में किसी भी प्रदेश का कोई नकल गिरोह पकड़ा जाए। तो दोस्तों, आप किसी भी गिरोह के बहकावे में नहीं आवें और अपनी कड़ी मेहनत से अपने मुकाम को पाएं।